अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एहसन हाशमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाज प्री मार्केट ट्रेडिंग के बारे में। आप पाज के टोकन प्री मार्केट में कैसे बाय कर सकते हैं और कैसे सेल कर सकते हैं। अगर आपने पाज की माइनिंग की थी तो आप अपने टोकन जो है वो प्री मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बायबिट एक्सचेंज है और गेट आईओ एक्सचेंज है, दोनों पे पाज की जो प्री मार्केट ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे जब हम बायबिट एक्सचेंज में प्री मार्केट ट्रेडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने, अगर आपके पास यहाँ पे सामने प्री मार्केट ट्रेडिंग शो नहीं हो रहा तो मोर वाले ऑप्शन पे आपने चले जाना है, प्री मार्केट सर्च करना है। प्री मार्केट ट्रेडिंग आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। प्री मार्केट ट्रेडिंग के कुछ रिस्क भी होते हैं जो आप लोगों को मैं वीडियो के एंड पे लाजमी बता दूंगा। आपने इस चीज़ को ध्यान में रख के आपने टोकन बाय करने हैं या सेल करने हैं ताकि आप लोगों का कोई भी लॉस ना हो। इससे पहले अगर आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। तमाम तरह के एयरड्रॉप्स की अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ कैंपेन्स भी अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता रहता हूँ, तो आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलिए। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे पाज को ओपन कर लेते हैं। आपके सामने इसकी जो करंट प्री मार्केट प्राइस है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। 0.00039 के अराउंड इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो चल रही है। आप लोग इस प्राइस पे बाय एंड सेल कर सकते हैं। व्यूवर्स, यहाँ पे अगर आपने प्री मार्केट में टोकन्स को बाय करना है या सेल करना है, दोनों ऑप्शंस के लिए आपने यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर का ऑप्शन यूज़ करना है। उसकी वजह यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे बाय वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो आप यहाँ पे प्राइस देखें 0.00044 है। सेल वाले ऑप्शन पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आप प्राइस देखें तो 00 यहाँ पे शो है 0.00045। थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस होता है तो आप यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर पे जाके इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पाज के टोकन बाय करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले यहाँ पे पाज की जो सेलिंग प्राइस है वो देख लेनी है 0.00045। अभी क्रिएट ऑर्डर पे जाके फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसकी जो प्राइस है वो 0.000 के बजाय 0.403 हो जाए। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्राइस लिख लेनी है और इसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी लिख लेनी है। आपकी जो क्वांटिटी है वो एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि आप मिनिमम यहाँ पे $10 का जो ऑर्डर है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एग्री करके बाय पास कर लेना है। अभी हमने यहाँ पे एक जो बाय ऑर्डर क्रिएट किया था, हम यहाँ पे टोकन जो है वो बाय करना चाहते हैं। तो उसके लिए अभी देखें आपका जो ऑर्डर है वो कहाँ पे जाएगा। आपने यहाँ पे जो सेल वाला ऑप्शन है इस पे जाना है और यहाँ पे आपने ओनली शो माई ऑर्डर्स पे क्लिक करना है तो आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कोई भी यूज़र अगर अपने जो पास टोकन है इस प्राइस पे सेल करेगा तो आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसकी प्राइस जो है वो एग्जांपल के लिए बहुत ही कम रखी थी, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो इसकी प्राइस है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं यार ये जो मैंने ऑर्डर क्रिएट किया था मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे टॉप पे हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करना है तो आपका ये जो ऑर्डर है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सिंपली आप लोगों के जहन में एक आइडिया होना चाहिए। आपने यहाँ पे ये प्राइस रखनी है। फॉर एग्जांपल जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 0.00047 चल रही है, तो आप यहाँ पे 45 की रेंज में या 44 की रेंज में बाय करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपने क्रिएट ऑर्डर पे जाके अपना जो बाय ऑर्डर है वो आपने यहाँ पे लगा देना है। इसी तरह से आप चाहते हैं कि आप पास के टोकन जो है अपनी मर्ज़ी से एक प्राइस सेट करके यहाँ पे सेल करें। अब यहाँ पे जाएँ तो बाय ऑर्डर्स में पास की जो प्राइस चल रही है वो 0.00048। तो मतलब आप यहाँ पे इस प्राइस पे, या आप चाहते हैं कि 0.005 की अराउंड आपका जो टोकन है वो सेल हो, जो आपके पास के टोकन आपने माइन किए हुए वो आपके पास पड़े हैं, आप उसे सेल करना चाहते हैं, तो आपने अगेन यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर पे जाना है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है सेल वाला ऑप्शन और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे प्राइस सेट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल 0.00005 और इसके बाद आपने नीचे क्वांटिटी लिख देनी है, आपके पास कितने पास के टोकन पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास पास के जो टोकन हैं यहाँ पे मैं $10 की अमाउंट एटलीस्ट जो है वो क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 20,000 जो अपने पास के टोकन है वो 0.00005 के अराउंड जो है वो सेल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस तरह ये अमाउंट लिख लूँगा। अभी यहाँ पे क्योंकि मैं टोकन इस प्राइस पे सेल नहीं करना चाहता तो मैं थोड़ा सा अपना ऑर्डर जो है वो इसकी अमाउंट यहाँ से थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 7 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 0.007 करके यहाँ पे मैं इसकी अमाउंट जो है नीचे 20,000 पास करूँगा। $14 के ये पास की जो अमाउंट है ये बन रही है।
ये जो $14 टोटल पेमेंट होगी 14.28, ये हमारे जो USDT हैं ये लॉक हो जाते हैं, इसे कोलेटरल अमाउंट बोलते हैं। और ये अमाउंट आप जब लिस्टिंग हो जाएगी, लिस्टिंग के बाद आप जब टोकन डिलीवर कर देंगे उसके बाद ये अनलॉक होंगे, ठीक है। आपको जिस यूज़र को आप अपने जो टोकन है वो सेल कर रहे हैं उससे आपको USDT मिल जाएंगे और आपके जो पास के टोकन हैं वो उसके पास चले जाएंगे। उसके बाद आपको USDT एक तो उस यूज़र की तरफ से मिलेंगे और दूसरे जो आपके ये 14.28 USDT जो लाख थे ये भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेल पास पे क्लिक करना है तो आपका जो सेल ऑर्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपका सेल ऑर्डर जो है वो कहाँ पे होगा, क्योंकि जो बायर्स हैं वो बाय वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपका सेल ऑर्डर यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपने अगेन यहाँ पे बाय वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपने ओनली शो माई ऑर्डर्स पे क्लिक करना है तो आपका ये ऑर्डर यहाँ पे शो हो जाएगा। किसी भी यूज़र को इस प्राइस पे जब टोकन चाहिए होंगे तो 20,000 जो पास टोकन है आपसे इस प्राइस पे यहाँ पे बाय कर लेगा और आपके जो टोकन है यहाँ पे सेल हो जाएंगे। इसी तरह आप अपना जो बाय एंड सेल ऑर्डर है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको क्रिएट ऑर्डर में मसला आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके टोकन्स को यहाँ से इसी प्राइस में जो यहाँ पे यूज़र्स ने दे रखे हैं इस पे सेल भी कर सकते हैं और इसी प्राइस पे यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कुछ रिस्क की। अब यहाँ पर देखें इसमें आपका रिस्क कौन सा इन्वॉल्व होता है। सबसे पहली चीज़ ये कि जो आप टोकन यहाँ पर बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे USDT की जो अमाउंट है वो लॉक करनी पड़ती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जैसे आपको याद हो हमने टो मार्केट जहाँ पे एक प्रोजेक्ट किया था तो उसमें ये हुआ था कि इनिशियली जब इनकी प्री मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ पे 500 बिलियन की उनकी सप्लाई थी और बाद में वही सप्लाई चेंज होके 1 ट्रिलियन के अराउंड चली गई थी। तो उस सूरत में भी प्राइस में जो है वो काफ़ी फ़र्क आ जाता है जिसकी वजह से लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप एक टोकन का सेल ऑर्डर या बाय ऑर्डर लगा लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों ने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो डिलीवरी टाइम है यहाँ पे इन जो बायबिट एक्सचेंज है वो यहाँ पे डिलीवरी टाइम भी बता देगी। मोस्टली ये होता है कि जो एक्सचेंज की लिस्टिंग पीरियड होता है, लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग का 1 घंटा होता है मिनिमम या 3 घंटे का टाइम होता है। उसके बाद आपने वो टोकन्स जो हैं वो किसी भी यूज़र को डिलीवर करने होते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पे जहन में रखना है और उसके हिसाब से ताकि आपके पास यहाँ पे जो पास के इनफ टोकन अगर आप सेल करना चाहते हैं तो पड़े हुए हों और अगर आप पास के टोकन किसी यूज़र से बाय करना चाहते हैं तो आपके पास इनफ USDT वहाँ पे पड़े हुए हों और ताकि आप ये जो अमाउंट है पास टोकन की वो बाय कर सकें। तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया। फिर भी अगर किसी भी यूज़र का कोई भी क्वेश्चन होता है पास की प्री मार्केट ट्रेडिंग के रिलेटेड तो आप लोग यहाँ पे सिंपली रिप्लाई में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। जज़ाकल्लाह।